कि 5 दिसंबर को एक और मुतनाज़ फिल्म, भारतीय फिल्म धुरंधर, जिसके बड़े चर्चे थे, धुरंधर जिन कंट्रीज में बैन हुई है वहां पर भी लाखों डाउनलोड्स हुए हैं धुरंधर के। उन्होंने फिल्मी फौज उतार दी जी हमारे मुकाबले में। वो जो सुन रहे थे मशकें हो रही हैं और फलां हो रहा है, सिंदूर 2, उन्हें क्या कि हमें फिर कुट पाएगी, तो उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं। पिछले 20 घंटों से इस्लामाबाद में भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुड़ियां डाली जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। धुरंधर के बाद जो है ना वो एक बॉर्डर 2 है, और वो धर्मेंद्र की डेथ हुई ना, मशर साहब आपका फनून लतीफ़ा से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो पूरे पाकिस्तान ने और फिल्म बिनों ने बड़ा अफसोस किया। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाजी बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एक चीज़ होगी, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। सनी देओल को क्या हो गया, ये एंटी पाकिस्तान मूवीज कर रहा है। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें निकलेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम 20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर। धुरंधर फिल्म हो सकता है 1000 करोड़ भी कमा जाए जिस हिसाब से जा रही है, लेकिन क्या ये फिल्म इस काबिल है? ये भी मोदी ने लिखी है जी, बॉर्डर 2। वो कहता है लाहौर तक आवाज आएगी। मैं क्या, राफेल दी आवाज तो पूरी दुनिया च गई है, हुण तुसीं लाहौर तक केड़ी आवाज पहुंचानी। फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। फिल्म कहा जाए या इसे देखा जाए या फैमिली के साथ देखा जाए, इतना झूठ, तौबा। था और अरब कंट्रीज ने 6 अरब कंट्रीज में भी नहीं लगाई जा रही। मैंने आपको कहा था कि जो चीज बैन होती है उसका उतना ही चर्चा होता है और उतने ही शौक से देखी जाती है, और उसको उतना ही ज्यादा देखा जाता है क्योंकि होता है अच्छा बैन हो गई। ओह, तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का। और दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। 20 घंटों से इस्लामाबाद में भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुड़ियां डाली जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं और मुबारकबादें वसूल की जा रही हैं। निक्के वज़ीर वड्डे वज़ीरों को मुबारकबादें दे रहे हैं और वड्डे वज़ीर शहबाज शरीफ को मुबारकबादें दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ फूले नहीं समा रहे। क्यों हो रहा है ये सब? भाई इसलिए हो रहा है कि हमने पीआईए बेच दी है, हमने पीआईए की निजकारी कर दी है। हमने पीआईए का 75% सिर्फ 135 अरब में बेच दिया है। भंगड़े तो डालने चाहिए, लुड़ियाँ तो डालनी चाहिए, खुशियाँ तो मनानी चाहिए, मिठाइयाँ तो बांटनी चाहिए, मुबारकबादें देनी भी चाहिए, मुबारकबादें लेनी भी चाहिए। धुरंधर जिन कंट्रीज में बैन हुई है वहां पर भी लाखों डाउनलोड्स हुए हैं धुरंधर के, और उनमें से एक कंट्री है पाकिस्तान, बल्कि सबसे बेसिक कंट्री जो जहां पर धुरंधर को बैन किया गया, बल्कि कहा गया कि पाकिस्तान के कहने पर ही जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर भी बैन किया गया धुरंधर को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम 20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर टॉरेंट के थ्रू। आपको पता है कि आज जब कोई चीज अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था जब ये मूवी आई थी धुरंधर और इसके बैन होने के चर्चे हुए थे कि पाकिस्तान ने बैन कर दिया है पाकिस्तान के, मैंने कहा था, और अरब कंट्रीज ने 6 अरब कंट्रीज में भी नहीं लगाई जा रही। मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ बैन होती है उसका उतना ही चर्चा होता है और उतने ही शौक से देखी जाती है, और उसको उतना ही ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि होता है अच्छा बैन हो गई, ओह ये तो ज़रूर देखनी है, इसके अंदर ऐसा क्या है। तो जी पाकिस्तानी जो हैं वो गज वज के देख रहे हैं धुरंधर, चुपके चुपके छुप छुप के, चोरी चोरी। ये सब हो रहा है, कैसे हो रहा है? थ्रू टॉरेंट। उन्होंने कहा चलो जी खिंच मारो, और उन्होंने जो मूवी है धुरंधर उसको डाउनलोड किया है और डाउनलोड देख कर करके देखे जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन जब कोई
मूवी इस तरीके से इतने बड़ी तादाद में डाउनलोड होती है तो उस पे पता तो चल जाता है ना कि कहाँ पर हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में। तो इससे ये बताया जा रहा है, मैं देख रही थी कि इंडियन चैनल्स भी जो है वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या क्या है, लेकिन ये कहा जा रहा है मीडिया में कि जी धुरंधर जो है वो कोई 20 लाख लोग अभी तक पाकिस्तान के अंदर देख चुके हैं। और वैसे ये 20 लाख जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा तादाद हो जाएगी, 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी जब ये नेटफ्लिक्स पर आएगी। लेकिन लोगों ने नेटफ्लिक्स का भी इंतज़ार नहीं किया। अच्छा, जब मैंने ये मूवी देखी, नहीं मैंने इस तरह देखी, मैंने टॉरेंट पे नहीं देखी, डाउनलोड करके हमारे पास। तो हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं ना लोग कि जी 20 लाख लोगों ने देखी और डाउनलोड करके देखी, उसमें हो ये रहा है कि जो डाउनलोड हो रहा है वो एक लिंक है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चल रहा है। हमारे पास भी वो लिंक पहुंचा और हमने भी जो है ना धड़ से उसको, हमने कहा फटाफट चटपट उसको डाउनलोड किया जाए, उसको डाउनलोड किया और मूवी देख ली। नेटफ्लिक्स का मूवी जिसका तस्करा आपने किया ना, ये गल्फ में अंदर बैन हो गई है। लेकिन एक शख्स ने ट्वीट किया हुआ था, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि यार सैकड़ों लोग तो अब भी यकीन करेंगे, बल्कि लाखों लोग अब भी यकीन करेंगे कि ये मूवी सच्ची है। मैं और आप बात कर रहे हैं ना, एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो तो लोगों को लगेगा ना कि सच्चा है। और खास तौर पे जो सिनेमा के थ्रू होता है, हम कम्युनिकेशन थ्योरीज जब पढ़ते थे उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी। मैजिक बुलेट थ्योरी थी, उसमें एक थ्योरी थी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी थी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इंपैक्ट करती है, फसाद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मरने मारने पे तो जाते हैं। बुनियादी तौर पर उसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को हीरो जहां साबित करने की कोशिश की है, वहां पर पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की है कि जो शायद अनोखा हो, जो शायद दुनिया कि आपको कैसा दिखा दिया उन्होंने, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। 500 करोड़ का जो ये बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि जी इन्होंने जो है बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। तब आपने इतना लो प्रोफाइल दिखाया ना कि मेरा बड़ा दबंग रोल था उसमें। पाकिस्तान में ये शो करना चाहता है कि वो अपने रॉ के एजेंट्स भेजता है, जो कि वो खुद प्रूव कर रहा है। ये इतने बेवकूफ हैं, ये अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ये इन्होंने शो कर दिया कि बलूचिस्तान में भी ये रॉ के एजेंट्स भेजते हैं। इस तरह धुरंधर मूवी में रहमान बलोच को डकैत का किरदार दिखाया गया है। क्या वाकई रहमान भाई अपने इलाके में डकैत थे? उस वक्त गैंग वार चला था, हालात खराब हुए थे, ये तो हकीकत है। मार कुटाई होता था यहाँ, मार कुटाई होता था, बंदा मर जाता था। पूरी कराची गिरती थी, आप सिर्फ लियारी को काउंट नहीं करो, पूरी कराची में 150 200 बंदा गिरना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिल्म में जो ज्यादती की है, क्या ऐसी बातें थी? मिसाल के तौर पर हम कहें कि ठीक है, रहमान को अक्षय खन्ना दिया गया और चौधरी असलम को संजय दत्त दिया गया, बड़े बड़े नाम हैं, और आपको राकेश बेदी जो एक मतलब एक मज़ाहिया फनकार है, ये भी एक हाँ देखो ना, वो कहता, राकेश बेदी कहता है अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी शक्ल नबील गौल से मिलती है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैसेज इनके जो डायरेक्टर हैं, आदित्य इसका कोई डायरेक्टर है, उस तक पहुँचे कि अभी पार्ट 2 आप बना रहे हो तो मेरा रोल कोई दबंग बंदे को देना, किसी कॉमेडियन को नहीं देना, क्योंकि इस पूरे 3-4 साल में मेरा दबंग रोल रहा है और मेरा मेन कैरेक्टर था, और मैंने ही इनके जो गैंग वॉर के खात्मा में मेरा अहम रोल था, पुलिस के साथ और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया है। तो बहरहाल अब वो इंडिया का एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को बदनाम करना, लियारी को बदनाम करना, जो कि लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम लियारी इंटरनेशनली मशहूर तो हुआ कि कहते हैं ना कि अगर वो एक उर्दू में शायरी है